अध्याय 1 613 का रहस्य। तोराह अर्थात मूसा द्वारा लिखी गई बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों को, जिन्हें पंचग्रंथ पेंटाट्यूच भी कहा जाता है, हमेशा से ही परमेश्वर के वचन के रूप में आदर दिया जाता रहा है। 3500 वर्षों से तोराह यहूदी व्यवस्था, नीतिशास्त्र, दंतकथा, अनुष्ठान, धर्म विज्ञान, कला, गीत और प्रतीकात्मकता का आधार रही है। यहूदी परंपरा में कहा जाता है कि इस संसार का भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ मूसा की 5 पुस्तकों में दर्ज हो रखा है। हजारों वर्षों से यहूदी रब्बी यह सिखाते हुए आए हैं कि तोराह का उद्भव सृष्टि की रचना किए जाने से पहले से है और इसी ने जगत निर्माण में ब्लूप्रिंट की भूमिका अदा की थी। यहूदी रब्बियों द्वारा ऐसा माना जाता रहा है कि आज से 3500 वर्ष पहले परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा को जो व्यवस्था प्रदान की थी उसमें कुल 600 आज्ञाएं सम्मिलित थीं, परंतु परमेश्वर ने पत्थर की पटियाओं पर केवल 10 आज्ञाएं ही लिखकर प्रदान की थी। बाकी की 603 आज्ञाएं मूसा द्वारा परमेश्वर के निर्देश पर स्क्रोल पर लिखी गई थी तथा परमेश्वर की आज्ञा से यह तोराह स्क्रोल भी महापवित्र स्थान में ही रखा जाता था। यहूदी 10 आज्ञाओं के साथ साथ इस तोराह स्क्रोल को भी, जिसमें मूसा ने उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण की पुस्तकों को लिखा था, 10 आज्ञाओं के जितना ही सम्मान दिया करते थे। यहूदियों में आज के दिन तक यह मान्यता रही है कि इस तोराह स्क्रोल में, जिस पर मूसा ने बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों को लिखा था, आशीष देने, चंगा करने और सुरक्षा देने की चमत्कारिक शक्ति होती है। यहूदी परंपरा में कहा जाता है, जितनी ज्यादा तोराह उतना ज्यादा जीवन। तोराह और अदन के 2 वृक्ष 3500 वर्षों से यहूदी इस तोराह स्क्रोल को लकड़ी के बने रोलर्स पर लपेटकर उपयोग करते आए हैं। यहूदी परंपरा में तोराह स्क्रोल के इन लकड़ी के रोलर्स को अदन की वाटिका के उन 2 वृक्षों अर्थात जीवन का वृक्ष तथा भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष के रूपक माना जाता रहा है। 2:9 तोराह स्क्रोल। यहूदियों का मानना रहा है कि जिस प्रकार अदन की वाटिका में एक वृक्ष भले बुरे का ज्ञान देने का और दूसरा जीवन का वृक्ष था, उसी प्रकार मूसा द्वारा लिखी गई बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकें मनुष्य को बुद्धि और जीवन दोनों प्रदान करती हैं। तोराह और अनार मूसा को परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर व्यवस्था के रूप में 613 आज्ञाएं प्रदान की थी, परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहूदी ग्रंथ मिड्रैश का कहना है कि जिस प्रकार मूसा की व्यवस्था में 613 आज्ञाएं हैं, उसी प्रकार अनार में भी 613 ही दाने होते हैं। इसी कारण यहूदी प्रारंभ से ही अनार को ही जीवन के वृक्ष का फल मानते हुए आए हैं। हालांकि बाइबल में इस विषय में कुछ भी नहीं बताया गया है। गौरतलब है कि यह मान्यता केवल यहूदियों में ही प्रचलित नहीं थी कि जीवन के वृक्ष का फल अनार था, परंतु प्राचीन सुमेरियन सभ्यता के लोग भी इसी बात पर विश्वास किया करते थे। प्राचीन सुमेर की चित्रलिपियों में जीवन के वृक्ष में हमेशा अनार लगे हुए हमें दिखाई देते हैं। अतः यही वह कारण था कि यहूदी मूसा द्वारा लिखी गई बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों के स्क्रोल को लकड़ी के 2 रोलर्स पर लपेटते थे, ताकि ये लकड़ी के रोलर्स अदन की वाटिका के 2 मुख्य पेड़ों के रूपक लगें। और चूंकि यहूदी परंपरा में अनार को जीवन के वृक्ष का फल माना जाता था, इस कारण तोराह स्क्रोल के रोलर्स के सिरे पर अनार का आकार बनाया जाता था। उल्लेखनीय है कि यहूदियों द्वारा परमेश्वर के मंदिर की छत अनार के डिजाइन पर ही बनाई गई थी। जिस प्रकार अनार का मुकुट होता है, उसी प्रकार से मंदिर की छत को डिजाइन किया गया था कि मंदिर में याकीन और के उन 2 रोलर्स की तरह। और यह ही वह कारण था कि सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर में बोआज नामक 2 खंभों को बनवाया था और उन पर अनार को ही प्रति था। 1 राजा 7 का 15-21, क्योंकि सुलेमान तोराह स्क्रोल के उन 2 रोल ही मंदिर में अदन के 2 वृक्षों तथा जीवन के वृक्ष के फल को प्रतीकात्मक प्रदर्शित कर रहा था।
यहूदी तोराह को जीवन के वृक्ष के रूप में देखते आए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि तोराह में परमेश्वर का वचन प्रदान किया गया है और यह वचन ही मनुष्य को वास्तविक जीवन प्रदान करता है। 8:3 और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से यह बताती है कि परमेश्वर ने 7 दिनों में सृष्टि की रचना की थी। उत्पत्ति की पुस्तक बताती है कि सृष्टि की रचना के प्रथम दिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाल का देखा कि अच्छा है। 1:3-4 परंतु यहूदी रब्बी यह प्रश्न करते हैं कि प्रधान दिन यह उजियाला परमेश्वर ने किसके लिए किया था, क्योंकि प्रथम दिन पर पक्षी, मनुष्य आदि कोई भी नहीं था जिसको उजियाले की आवश्यकता पड़ता। साही पशुजगत 5वें दिन अस्तित्व में आया था और चौथे दिन परमेश्वर न चाँद आदि को बना दिया था, तो परमेश्वर के सम्मुख पशु जगत के लिए की समस्या तो कतई नहीं थी। बाइबल के विद्वानों का कहना है कि उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा था उजियाला हो, जिसे अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा गया है लेट देयर ही लाइट वर्टिकल बार, लेकिन मूल हिब्रू बाइबल में इस वाक्य में ही नहीं पाया जाता है। यह केवल अंग्रेजी बाइबल में जोड़ा गया है ताकि पढ़ने वालों को वाक्य समझ आ सके, परंतु आधारभूत रूप से हिब्रू बाइबल में लिखा है या और मी लाइट। इसी कारण यहूदी परमेश्वर की पहचान ज्योति के रूप में किया करते थे। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि बाइबल में इसी ज्योति की तुलना जीवन से की गई है। 1 यूहन्ना 1:5, यूहन्ना 1:4। यहूदी रब्बी 3500 वर्षों से यह मानते आए हैं कि इसी ज्योति को आत्मा के रूप में परमेश्वर ने हर मनुष्य में प्रदान किया है और मानव जीवन का आधार यह ज्योति ही है। इस विषय में रब्बी नीतिवचन 20:27 का संदर्भ देते हैं, जहां बताया गया है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। द स्पिरिट ऑफ मैन इज द कैंडल ऑफ द लॉर्ड। बाइबल स्पष्ट रूप से मनुष्य की आत्मा को एक छोटी ज्योति के रूप में प्रकट करती है। मनुष्य की आत्मा वास्तव में परमेश्वर की ज्योति का ही अंश होती है। इस बात को स्वयं यीशु ने भी बताया था। नया नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताया गया है कि वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। यूहन्ना 1:8। लेकिन यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा कि वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। यूहन्ना 5:35। स्वयं यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यहाँ एक छोटी ज्योति के रूप में प्रकट किया था, जो इस भाव को ही प्रकट करता है कि वास्तव में मनुष्य में जो आत्मा है वह एक ज्योति के रूप में है, जो एक बड़ी ज्योति परमेश्वर में से निकली है। परमेश्वर का रूप एक बड़ी ज्योति जैसा है, इसका प्रमाण हमें एक और तथ्य से प्राप्त होता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि विश्व में जितने भी लोगों को मरने के कुछ समय बाद पुनः जीवित होने का अनुभव हुआ है, वे सब एक ही बात बताते हैं कि मरने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी ज्योति या प्रकाश को देखा था। वह एक ऐसी ज्योति थी जिसे वे शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं, परंतु यह भी इसी तथ्य को प्रकट करता है कि परमेश्वर एक महान ज्योति है जो हर मनुष्य को जीवन प्रदान करती है। गौरतलब है कि यहूदी रब्बी आरंभ से ही यह मानते आए हैं कि मनाया आत्मा उसके सिर में वास करती है, और इसी कारण यहूदी तलीत प्रेयर शॉल से अपना सिर ढकते आए हैं, क्योंकि रब्बियों का मानना रहा है कि जिस प्रकार के तंबू के महापवित्र स्थान में परमेश्वर की शेकिनाह ज्योति वास करती थी, ही कारण महापवित्र स्थान को ढक कर रखा जाता था, उसी प्रकार मनुष्य के सिर में परमेश्वर की उसी ज्योति का अंश आत्मा के रूप में वास करता है। इसलिए वे मसा के तंबू के पैटर्न पर अपना सिर प्रेयर शॉल से ढकते हैं। क्या वास्तव में मनुष्य की आत्मा एक ज्योति के रूप में सिर में वास करती है? हमारे पास इसका कोई प्रमाण तो मौजूद नहीं है, परंतु यहूदी 3500 वर्षों से यह ही विश्वास करते आए हैं।
लेकिन कुछ वर्षों पहले हुई एक वैज्ञानिक खोज से यहूदी रब्बियों की बात सत्य प्रतीत होती हुई नजर आती है। सन 2009 में जापानी वैज्ञानिकों ने मानव शरीर पर एक शोध किया था जिससे यह पता चला कि मनुष्य के मुंह या सिर में से प्रकाश निकलता है। लाइव साइंस में चार्ल्स क्यू चॉई द्वारा लिखे एक आर्टिकल में इस बात को बताया गया था। अपने शोध में जापानी वैज्ञानिकों ने इस बात को पाया कि जो प्रकाश इंसान के मुंह या सिर से निकलता है वह इंफ्रारेड रेडिएशन से अलग होता है तथा यह शरीर की गर्मी से उत्पन्न होने वाला प्रकाश नहीं है। जो प्रकाश मानव सिर से निकलता है उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, परंतु यह तो निश्चित है कि मनुष्य के सिर में प्रकाश रहता है। यह वैज्ञानिक खोज यहूदी रब्बियों के उस अवधारणा को प्रमाणित कर देती है जिसमें रब्बी यह कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा एक ज्योति के रूप में सिर में वास करती है। परमेश्वर एक ज्योति है जिसका अंश मनुष्य में उसने आत्मा के रूप में प्रदान किया है और यह ज्योति मनुष्य के सिर या पूरे चेहरे में वास करती है का प्रमाण हमें मूसा के साथ घटित हुई एक घटना में भी देखने को मिलता है। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में लंबे समय तक था तो इस कारण मूसा के पूरे शरीर से नहीं बल्कि केवल चेहरे से किरणें निकलना आरंभ हो गई थी। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हए सीनै पर्वत से उतर आता था तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। निर्ग 34:29। यह एक गौर करने वाला बिंदु है कि सिर्फ मूसा के चेहरे से ही किरणें या प्रकाश क्यों निकल रहा था। क्या ऐसा इसलिए नहीं हुआ था कि मनुष्य की आत्मा जो एक ज्योति के रूप में उसके सिर में वास करती है, जब मूल ज्योति जिसमें से वह निकली है अर्थात परमेश्वर के संपर्क में आई तो सिर्फ मूसा का चेहरा ज्योतिर्मय हो गया, यानी वह अदृश्य ज्योति जो मनुष्य के सिर में वास करती है, जिसकी खोज जापानी वैज्ञानिकों ने की है, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जब परमेश्वर के संपर्क में आई तो वह ज्योति दृश्य बन गई और यही विचार तर्कसंगत भी लगता है। दूसरी ओर ऐसी ही एक घटना के विषय में नॉन कैनोनिकल परंतु ऐतिहासिक याशार की पुस्तक में भी बताया गया है। याशार की पुस्तक में हनोक के विषय में बताया गया है कि जब परमेश्वर हनोक को स्वर्ग पर उठा लेने को था और परमेश्वर ने यह बात हनोक को बता भी दी थी, तो हनोक ने अपना जीवन अधिक से अधिक प्रार्थना करने में व्यतीत करना आरंभ कर दिया था। और चूंकि हनोक परमेश्वर की उपस्थिति में ही रहने लगा था, इस कारण हनोक के चेहरे से प्रकाश की किरणें निकलना आरंभ हो गई थीं। याशार 3:20। उल्लेखनीय है कि हनोक के भी सिर्फ चेहरे से ही प्रकाश निकल रहा था, पूरे शरीर से नहीं। क्यों? शायद इसका कारण यह ही हो सकता है कि मनुष्य की आत्मा जो उसके सिर में एक छोटी ज्योति के रूप में वास करती है, परमेश्वर रूपी बड़ी ज्योति के संपर्क में आने के कारण अधिक प्रकाशमान हो जाती है। बहरहाल यह तो पूर्णतः स्पष्ट है कि वह परमेश्वर की महान ज्योति ही है जिसका अंश मनुष्य में आत्मा के रूप में विद्यमान है, और यही वह महान ज्योति थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के प्रथम दिन उजियाला किया था। दूसरी ओर यहूदी रब्बियों का यह भी कहना रहा है कि जब चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारों आदि को बनाया और उनके द्वारा पृथ्वी पर उजियाला हो गया, तो फिर वह लाइट कहा गई जिसके द्वारा परमेश्वर ने प्रथम दिन उजियाला किया था। इसी कारण यहूदी रब्बी यह मानते आए हैं कि सृष्टि की रचना के समय परमेश्वर ने दो प्रकार का उजियाला इस संसार के लिए बनाया था। पहला आत्मिक उजियाला, दूसरा भौतिक उजियाला। रब्बियों का मानना रहा है कि इसी कारण रब्बी इस प्रकाश को हिडन लाइट रब्बियों का मानना रहा है कि इसी कारण रब्बी इस प्रकाश को हिडन लाइट। चौथे दिन जब परमेश्वर ने सूरज और चांद को बनाया तब परमेश्वर ने उस अद्भुत प्रकाश को जिसके द्वारा प्रथम दिन उजियाला किया गया था, छिपा दिया था। इसी कारण रब्बी इस प्रकाश को हिडन लाइट कहकर संबोधित करते आए हैं।
रब्बियों का कहना रहा है कि परमेश्वर ने इस प्रकाश को देखकर कहा कि अच्छा है। उत 1:4 आठ इस अच्छे प्रकाश को परमेश्वर ने छिपा की था। और परमेश्वर ने इस प्रकाश को कहाँ छिपाया? इसका उत्तर देते हैं रब्बी कलर हैं कि परमेश्वर ने प्रकाश को तोराह में छिपा दिया था। इसी कारण रब्बियों का मानना रहा है कि तोराह का अध्ययन करने तथा इसमें दी गई आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा मनुष्य के जीवन में वह अच्छा प्रकाश आ जाता है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के प्रथम दिन प्रकाश किया था। और यही वह कारण है कि बाइबलीय काल के लोग मूसा की व्यवस्था अर्थात तोराह को जीवन पथ पर प्रकाश देने वाली ज्योति के रूप में देखा करते थे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन 119 का 105। बाइबलीय काल के लोग भी इस बात को माना करते थे कि वास्तव में परमेश्वर ने वह हिडन लाइट मूसा की व्यवस्था में छिपाकर इस्राएलियों को प्रदान कर दी है और अब कोई भी इस लाइट को तोराह के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। 1 तोराह का राजदंड 3500 वर्षों से यहूदी तोराह को पढ़ने के लिए याद अर्थात पॉइंटर का उपयोग करते हुए आए हैं। दरअसल याद धातु सोने या चांदी से बना मानव हाथ रूपी कलम के समान होता है जिसका उपयोग तोराह का अध्ययन करने के लिए किया जाता रहा है ताकि पढ़ते समय हाथ लगने के कारण तोराह गंदी न हो। परंतु दूसरी ओर यहूदी रब्बी इस याद को मसीह के उस राजदंड का प्रतीक मानते हैं जिसकी चर्चा उत्पत्ति 49 का 10 उत्पत्ति की पुस्तक में शीलो के आगमन और यहूदा के राजदंड के विषय में बताया गया है। रब्बियों के ग्रंथों में शीलो मसीह का एक नाम बताया गया है। यहूदी परंपरा में उत्पत्ति 49 का 10 के आधार पर यह माना जाता पर है कि जब मसीह का आगमन होगा तो वह राजदंड हाथ में लेकर पूरी पृथ्वी पर राज्य करेगा। इस कारण रब्बियों का मानना रहा है कि तोराह जो कि मसीह का रूपक है याद के द्वारा पढ़ी जाती है। यह धातु का याद मसीह के राजदंड का प्रतीक अपने आप बन जाता है। तोराह और प्रभु यीशु मसीह आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि तोराह जो कि सीनै पर्वत पर परमेश्वर के वचन के रूप में इस्राएलियों को प्रदान की गई थी के बारे में जितनी भी मान्यताएं यहूदियों में प्रचलित है वह सारी बातें हमें प्रभु यीशु के जीवन में देखने को मिलती हैं। तोराह को यहूदियों द्वारा परमेश्वर का जीवित वचन कहा जाता है और नया नियम में यीशु को भी परमेश्वर का वचन ही कहा गया है। रब्बियों का मानना रहा है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना वचन यानी तोराह के द्वारा की थी। नया नियम यीशु के विषय में भी यही बात बताता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न है और जो कुछ उत्पन्न है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और वचन देहधारी हुआ यूहन्ना 1 का 1 से 3:14। तोराह के रूप में अपना वचन इस्राएलियों को देने के लिए परमेश्वर की पर्वत पर उतरा था। निर्ग 19 का 18। उसी प्रकार इस संसार को यीशु रूपी अपना वजन देने हेतु परमेश्वर पवित्र आत्मा मरियम पर उतरा था। लूका 1 का 35। परमेश्वर ने पी की 2 पटियाओं पर 10 आज्ञाएं लिखकर मूसा को दी थी। निर्ग 21 का 18। आज्ञाओं की प्रथम 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित थीं तथा बाकी की आज्ञाएं मनुष्य से संबंधित थीं। इसी कारण बाइबलीय काल के रब्बियों द्वारा 10 आज्ञाओं का सार 2 आज्ञाओं के रूप में ही किया जाता था। यीशु ने भी 10 आज्ञाओं का सार 2 आज्ञाओं के रूप में ही बताया था। 12 का 29 से 32। चूंकि एक पटिया पर परमेश्वर से संबंधित तथा दूसरी पटिया पर मनुष्य से संबंधित आज्ञाएं दर्ज थी, इसीलिए इन 10 आज्ञाओं को 2 दैवीय नियमों के रूप में समझा जाता था।
परंतु इन दोनों पटियाओं पर 10 आज्ञाओं के रूप में परमेश्वर का वचन दिया गया था, जो परमेश्वर के मसीह के व्यक्तित्व को प्रकट करता था। जिस प्रकार 10 आज्ञाएं परमेश्वर से तथा मनुष्य से संबंधित थी, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन अर्थात यीशु के भी 2 ही व्यक्तित्व थे। वह परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र दोनों था। दूसरी ओर को लपेटने के लिए लकड़ी के 2 रोलर्स का उपयोग करते आए हैं, जिनको अदन की वाटिका के जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष माना जाता रहा है। उसी प्रकार यीशु, जो कि परमेश्वर की देहधारी तोराह था, 2 लकड़ियों से बने क्रूस पर लटकाया गया था। यहूदी ग्रंथ मिशनाह बताता है कि व्यवस्था के रूप में परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं प्रदान की थीं तथा एक अनार में भी 613 ही दाने होते हैं। इसी कारण यहूदी अनार को जीवन के वृक्ष का फल मानते आए हैं, और यही वह कारण है कि तोराह स्क्रोल के लकड़ी के रोलर्स के ऊपर का हिस्सा अनार के आकार का बनाया जाता रहा है। अनार के ऊपरी सिरे पर स्पाइक्स के रूप में एक मुकुट होता है, और यीशु, जो कि जीवित तोराह था, को जब क्रूस पर लटकाया गया तो उसके सिर पर भी स्पाइक्स रूपी कांटों का मुकुट पहनाया गया था। मर 15:17। तोराह को परमेश्वर का वह प्रकाश माना जाता है जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के प्रथम दिन उजियाला किया था। दूसरी ओर यही बात यीशु का विषय में नया नियम में बताई गई है। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। यूहन्ना 1:1-2, 4-5। यीशु ही वह ज्योति था जिसके द्वारा सृष्टि की रचना के प्रथम दिन उजियाला हुआ था। इस बात को पौलुस ने भी प्रकट किया है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। 2 कुरी 4:6। अंत में हम देखते हैं कि यही बात बाइबल में यीशु के विषय में बताई गई है। अंत में हम देखते हैं कि यहूदी तोराह के अध्ययन के लिए धातु के याद का उपयोग करते आए हैं, और उसे मसीह के राजदंड का प्रतीक मानते हैं। यही बात बाइबल में यीशु के विषय में बताई गई है कि अपने दूसरे आगमन के बाद यीशु राजदंड लेकर पृथ्वी पर राज्य करेगा। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि तोराह प्रभु यीशु के जीवन और व्यक्तित्व की भविष्यवाणी के रूप में प्रदान की गई थी। तोराह का मिनोराह डिजाइन यहूदी रब्बी वचन को समझने के लिए 7 नालियों वाले दीपदान, जिसे हिब्रू में मिनोराह कहा जाता है, को बहुत महत्व देते आए हैं। रब्बियों का मानना रहा है कि 7 नालियों वाले दीपदान के 7 दीपकों में गहरा आत्मिक रहस्य छिपा हुआ है, और ये 7 दीपक एक अति महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत करते हैं। साथ ही रब्बी मिनोराह के मध्य दीपक सेंट्रल लैंप को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते आए हैं। रब्बियों का मानना रहा है कि यह मध्य दीपक ही पूरी मिनोराह का आधार है, और मिनोराह के सारे भेद इसी मध्य दीपक के द्वारा ही खोले जा सकते हैं। हिब्रू में इस मध्य दीपक को शामेश कहा जाता है। हिब्रू भाषा में सूरज को भी शामेश ही कहते हैं। रब्बियों का 3500 वर्षों से यह मानना रहा है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना 7 दिनों में की थी, जो कि मिनोराह के 7 दीपकों के नमूने को प्रकट करती है, क्योंकि परमेश्वर ने चौथे दिन सूरज को बनाया था। उत 1:16। और मिनोराह के चौथे दीपक अर्थात मध्य दीपक को भी सूरज अर्थात शमश कहा जाता है। साथ ही सप्ताह के 7 दिन भी मिनोराह के नमूने पर ही निर्धारित किए गए हैं। रब्बियों का यह भी कहना रहा है कि परमेश्वर के 7 पर्व भी मिनोराह के पैटर्न पर सेट किए गए हैं। मिनोराह में चौथे मध्य दीपक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और परमेश्वर के पर्यों में चौथे पर्व अर्थात पिंतेकुस्त के पर्व को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। पैसओवर 10 अनलेवेंड ब्रेड।
फर्स्ट फ्रूट्स, पेंटकोस्ट, ट्रम्पेट्स, नेमेंट, टैबरनेकल्स। दूसरी ओर यदि हम मसीही दृष्टिकोण से देखें तो यीशु मसीह का जन्म सृष्टि की रचना के 4000 साल बीतने के बाद ही हुआ था। जगत की ज्योति यीशु के रूप में चौथी सहस्त्राब्दी में इस संसार में आई थी। मिनोराह के मध्य दीपक को शमश अर्थात सूरज कहा जाता है। सूरज भौतिक जगत की ज्योति होता है। इसी कारण इस संसार की ज्योति के रूप में यीशु ने भी मानव इतिहास की चौथी सहस्त्राब्दी में ही जन्म लिया था। रब्बियों का यह भी मानना रहा है कि मिनोराह के ये 7 दीपक मानव इतिहास के 7000 वर्षों को भी प्रकट करते हैं। जिस प्रकार 6 दिनों में परमेश्वर ने सृष्टि का रचना की थी, उसी नमूने पर 6000 वर्षों तक मानव युग चलेगा। और जैसे परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया था, 7वीं सहस्त्राब्दी में मसीह का 1000 वर्ष का राज्य इस धरती पर स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि रब्बी मिनोराह के डिजाइन को बहुत महत्व देते आए हैं। 1000 BC 1000 years to 00010000-3000 to 00010000 थिल्ले तिलाल click_h.d AD BGBGB.c। इसी प्रकार रब्बी तोराह यानी बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों को भी मिनोराह के डिजाइन से भी समझने का प्रयास करते हैं। परंतु तोराह की पुस्तकों को समझने के लिए रब्बी 7 नालियों वाले मिनोराह का उपयोग न करके परंपरागत 5 नालियों वाले मिनोराह का इस्तेमाल करते हैं। 5 नालियों वाले मिनोराह से तोराह की 5 पुस्तकों को देखने से लेव्य व्यवस्था की पुस्तक शमश के रूप में सामने आती है। इसीलिए रब्बी व्यवस्था में लेव्य व्यवस्था की पुस्तक को बहुत महत्वपूर्ण मानते आए हैं। तोराह और बाइबल कोड यह एक जगजाहिर तथ्य है कि बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकें उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, जिनको मूसा की व्यवस्था या तोराह कहा जाता है, में कोर्स दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इन कोड्स को केवल हिब्रू बाइबल द्वारा ही खोजा या जाना जा सकता है। दरअसल यह कोड्स कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि जब हम मूसा की 5 पुस्तकों में कुछ अक्षरों को स्किप करके पढ़ते हैं तो एक कोड या नया शब्द बन जाता है। बाइबल कोड के शोधकर्ता इसे कुछ इस प्रकार से समझाते हैं। Rips explained that each code is a case of adding every 4th or 12th or 50th letter to form a word. शोधकर्ताओं का कहना है कि इस वाक्य में एक संदेश छिपा हुआ है, जिसको जानने के लिए पहले अक्षर के बाद हर चौथे अक्षर को जोड़ने से एक संदेश बनेगा। इस वाक्य का वह गुप्त संदेश है, रीड द कोड वर्टिकल बार 1। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसी फॉर्मूले को जब मूसा द्वारा लिखी गई 5 पुस्तकों पर लागू किया जाता है तो अद्भुत संदेश, नाम, जानकारियां, भविष्यवाणियां आदि पढ़ने को हमें मिलती हैं। बाइबल कोड के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए पढ़े लेखक सचिन क्लाइव की पुस्तक अंत की शुरुआत। बाइबल कोड के शोधकर्ताओं का कहना है कि हिब्रू बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम इस प्रकार के फॉर्मूले को लागू करते हैं तो उत्पत्ति 1 का 1 के पहले अक्षर के बाद जब हर 50वें अक्षर को जोड़ते हैं तो एक शब्द उभर कर सामने आता है, तोरह, तोरा। इसी प्रकार जब निर्गमन 1 का 1 के पहले अक्षर के बाद हर 50वें अक्षर को जब जोड़ते हैं तो भी तोरह, तोरा शब्द ही बनकर सामने आता है। परंतु लेव्य व्यवस्था की पुस्तक के पहले अध्याय में ऐसा कोई कोड नहीं बनता है। लेकिन गिनती की पुस्तक 1 का 1 के पहले अक्षर के बाद हर 50वें अक्षर को जब जोड़ते हैं तो तोराह शब्द बनता तो है, परंतु उल्टी अक्षरी के द्वारा, हरोत, तोरा। इसी प्रकार व्यवस्था विवरण में भी तोराह शब्द उल्टी अक्षरी अर्थात हरोत के द्वारा ही सामने आता है।
लेकिन लैव्य व्यवस्था एक का एक के पहले अक्षर के बाद जब हर 8वें अक्षर को जोड़ते हैं तो तोराह नहीं बल्कि YHWH यहोवा शब्द बनकर सामने आता है। बाइबल कोड शोधकर्ता और बाइबल के विद्वान इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि बाइबल का यह कोड एक अद्भुत तथ्य से हमें रूबरू कराता है कि तोराह की प्रथम 2 पुस्तकें उत्पत्ति और निर्गमन सामने से तथा अंतिम 2 पुस्तक गिनती और व्यवस्था विवरण पीछे से लैव्य व्यवस्था यानी मध्य पुस्तक की ओर संकेत करती हैं, जो इस सत्य को प्रकट करती है कि व्यवस्था को आगे से पढ़ो या पीछे से व्यवस्था तोराह का परम लक्ष्य यहोवा तक पहुंचाना ही होता है। बाइबल के विद्वानों का कहना है कि यह कोई संयोग नहीं है कि बाइबल कोड से यह तथ्य सामने आया है, बल्कि यह इस सत्य को प्रकट करता है कि तोराह वास्तव में दैवीय प्रेरणा से भरपूर है। तोराह के 70 चेहरे बाइबल को रहस्यों का महासागर कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो बाइबल का अध्ययन करता है इस तथ्य से परिचित है कि बाइबल अपने अंदर ऐसे ऐसे भेदों को समेटे हुए है कि जब वे भेद खुलते हैं तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा स्वयं है। यही वह कारण है कि बाइबल में ऐसे ऐसे भेदों का कूट लेखन किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इन भेदों को खोलना अपनी क्षमता से परे समझता है। अपने इन्हीं कूटबद्ध भेदों के कारण ही बाइबल हर युग और हर पीढ़ी के विश्वासियों और लोगों के लिए जिज्ञासा का महान स्रोत रही है। बाइबल में भेदों का एक अथाह सागर पाया जाता है। इसकी पुष्टि तालमूद में दिए गए एक वर्णन से भी होती है। यहूदी तालमूद एक सनसनीखेज बात बताती है कि तोराह पुराना नियम के 70 चेहरे हैं का उसको बार बार पलटते जाओ क्योंकि सब कुछ इसी में है। यहूदी तालमूद के इस वर्णन के आधार पर यहूदी रब्बियों का मानना है कि पुराना नियम की हर आयत या पद पर 70 व्याख्याओं की परत चढ़ी हुई है, अर्थात हर पद की 70 बार व्याख्या की जा सकती है और आश्चर्यजनक रूप से हर व्याख्या पहले की गई व्याख्या से भिन्न होगी। यह वर्णन अपने आप में एक ठोस प्रमाण है जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि बाइबल में रहस्यों का एक महान तिलिस्म पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तोराह अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। इसी कारण रब्बी हजारों वर्षों से तोराह को अत्यधिक महत्व देते हुए आए हैं। वास्तव में ही तोराह में वचन का ऐसा खजाना छिपा हुआ है जो यह प्रमाणित करता है कि बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकें परमेश्वर द्वारा ही मूसा को प्रदान की गई थीं।